शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। तीनों ने खुद को करंटीना कर लिया। मनफी रिजल्ट आने वाले कौमी खिलाड़ियों की 28 जून को रवानगी शेड्यूल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना की सूरत हाल और फैलाव की रोकथाम के हवाले से हिकमत अमली का जायजा। ईद उल अज़हा पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा? जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। बड़ी तनकीद हुई, लेकिन शुक्र है मेरी बात मान ली गई। पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क के लोगों में खैरात का बहुत जज्बा है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में भी कोरोना का फैलाव तेज। कई रोज निगरानी के बाद गौरी टाउन के 7 फेज सील करने का फैसला। G6, 7 और 10 सेक्टर्स को भी सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। लाहौर के कोरोना से मुतासरा मजीद 8 इलाके मुकम्मल बंद करने पर इत्तेफाक। बंदिश का हतमी फैसला काबीना कमेटी करेगी। गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर शामिल। SOPs पर अमल दरामद के लिए दफा 144 नाफिज। पंजाब में 10 लाख से ज़ायद मैट्रिक के तलबा के लिए बड़ा ऐलान। मैट्रिक के नताइज का ऐलान सितंबर में किया जाएगा। कोरोना के 22 पर्चों की चेकिंग रुकी हुई थी। राजा यासिर हुमायूं की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। लाहौर में 27 मार्किंग सेंटर्स कायम हैं। इजाज़त मिलते ही पर्चों की मार्किंग का काम शुरू कर देंगे। लाहौर में 2,75,000 तलबा ने मैट्रिक इम्तिहानात दे रखे हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी। रनवे से टकराने के बाद दोबारा टेक ऑफ पर जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए। लैंडिंग गियर में खराबी नहीं पाई गई। उबूरी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। एयर ब्लू का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। बोजा एयरलाइन का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। चित्राल से आने वाला जहाज़ भी हवेलियाँ के करीब क्रैश हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर। आर्मी चीफ का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद के दिफा से मुताल्लिक कौम की उमंगों पर हमेशा पूरी उतरी। जनरल कमर जावेद बाजवा का 49वीं नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। मिलिटेंट्स को ये एहसास होता चला जा रहा है कि भारत इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। इनकी ज़हनियत है अखंड भारत। ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये वो नेहरू वाला, वो गांधी वाला, वो सेकुलर भारत नहीं है। ये एक जुनूनी तबका है जो सामने आया है और खतरनाक है। बीजेपी की ज़हनियत अखंड भारत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मोदी की जारहाना पॉलिसी ने चीन और भारत को आमने सामने ला खड़ा किया। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए हिंदुत्व के फैलाव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। हमारी अपनी कोताहियों की वजह से तब्दीली नहीं आई। फवाद चौधरी का एतराफ़। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद के झगड़े ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वज़ारत खजाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। लोग आपको चोर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। धरना देना है, चंदा दो,
अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। वो खुदा की कसम सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है। लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है तो कोविड को भी जान दो, कायसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर। कहा, आवाम अब टैक्स भरने को राजी नहीं, हुकूमत चलानी हो या कोरोना सूरत हाल, चंदा मांग लिया जाता है। सारी जिंदगी लोगों ने ईदी को पैसे दिए, इन्होंने उससे भी ले लिए। हम तो एक से परेशान थे, अब तो कोविड की भी 19 इकसाम आ गई है। मैडम इसको निकाले, उसको फाइंड अप करूंगी। सिंध असेंबली के बजट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोकझोंक। पीपी रुकन कुलसुम चांडियो ने नुसरत सहरावती को खाना बदोश कह दिया। हीर सोहो ने तकरीर के दौरान रुकावट पर डंडा मारने की धमकी दे डाली। डिप्टी स्पीकर के लिए हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। खजाना हफीज शेख की सदरत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। आटे की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात की मंजूरी। गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। निजी शोबे को गंदम दरामद की भी इजाजत मिल गई। इसका फैलाव रोकने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा का बयान उनकी सर्द जंग की ज़हनियत का आगाज है। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा माइक पोम्पियो ने चीन को यूरोप के लिए खतरा करार दिया था। चीन और यूरोप का आपस में तनाव कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर आज़म और सदर यूरोपीय कमीशन की गुफ्तगू। कोरोना से मुताल्लिक चीन पर इल्जाम तराशी से ताल्लुकात खराब हुए थे। कोरोना वायरस को सियासी रंग देने की वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। WHO ने आलमी क़यादत के बहरान को वबा से बड़ा चैलेंज करार दे दिया। आलमी इत्तेहाद और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। सरबरा आलमी इदारा सेहत का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से वीडियो लिंक खिताब। पर हज की इजाजत देने का ऐलान। सऊदी हुकूमत में मुकीम अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी अरब के बाहर से कोई हज पर नहीं आएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में मुकीम अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी अरब के बाहर से कोई भी हज पर नहीं आएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। इससे पहले भी तजावीज़ पर गौर किया गया, मुशावरत हुई। इसके बाद अब जो कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में ही सूरत हाल है, उसी तनाजुर में ये अहम फैसला किया है सऊदी हुकूमत ने कि अब महदूद पैमाने पर हज होगा और सऊदी अरब में मुकीम जो अफराद हैं वो ही सिर्फ फरीज़ा हज अदा करेंगे। अभी आपको आगाह करेंगे कि औरंगी टाउन में MP सदाकत हुसैन के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फताहियों की वजह से तब्दीली नहीं आई। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के झगड़े ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस झगड़े ने सियासी लोगों को बाहर और ब्यूरोक्रेसी को इन कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में सियासी बात ना बन सकी। फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में यह एतराफ़ किया है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से तब्दीली नहीं आई। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद के झगड़े ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ईद उल अज़हा गैर मामूली हालात में मनाई जा रही है। SOPs का निफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इमरान खान ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के हवाले से हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, टाइगर फोर्स की खिदमात हासिल की जाएँ। ईद उल अज़हा के पेश नज़र SOPs को सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से जल्द हतमी शक्ल दी जाए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात मान ली गई। मजीद कहा कि पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क के लोगों में खैरात का बहुत जज्बा है। वज़ीर आज़म डोनर से गुफ्तगू कर रहे थे। ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोज़गार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का। एक दफ़ा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है, उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की है और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड, इसका सिर्फ मकसद जो लोग बेरोज़गार हो गए उनका इंफॉर्मेशन है, उनको पैसे पहुँचाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। क्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसा फनी खराबी नहीं बल्कि इंसानी गलती की वजह से पेश